जब पिताजी प्रिंसिपल से मिलकर आए तो उनका क्रोध एकदम शांत हो गया। मनु भंडारी जी ने भाग लेकर वहां पर हड़ताल मचा रही थी। देश की सारी खबरें उसे भी पता चल जाती। 15 अगस्त 1947 की जो स्वतंत्रता हमें मिली थी, प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम के हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड पीयू के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैंने पिछली कक्षा में आपका हिंदी की जो साहित्य गौरव है, इसके अंतर्गत जो गद्य भाग है, उसके जो चौथा पाठ है, एक कहानी, यह भी इस पाठ के बारे में जानकारी दी थी। अब हम आगे की जानकारी, इस पाठ में और भी जो जानकारी है इसके बारे में हम जानेंगे। पिछली कक्षा में आपको मनु भंडारी जी का जो बचपन किस तरह से बीता, फिर उन्होंने बचपन में कौन कौन से खेल खेले, और उनके पिता का परिचय, मनु भंडारी जी के माँ का परिचय, सब यहाँ पर उन्होंने इस पाठ में बताया था। और पड़ोसी कल्चर के बारे में भी बताया था। यानी यहाँ पर महानगर के जो फ्लैटों में रहने वाले लोग किस तरह से पड़ोसी कल्चर भूल गए। उन्होंने बताया कि जहां पर जिस मोहल्ले में ये रहती थी, वहां के जितने भी घर हैं, वहां स्वतंत्रता से वहां पर जाकर आया करती थी। सभी घर अपने घरों की तरह ही नजर आते थे, और कुछ परिवार तो इनके घर के हिस्से जैसे ही थे, इन्हीं के घर जैसे थे। ये सारी बातें वो बताती है, और साथ में ये कहती है कि आजकल महानगर में रहने वाले लोग पड़ोस में रहने वालों की भी खबर नहीं रखते। ऐसा एक माहौल बना हुआ है, सभी को भय लगा हुआ है। इसके बारे में कहते हुए वो कहती है कि जितने भी इन्होंने कहानियां लिखी है, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा कहानी उन्होंने जो बचपन बिताया था, उन्हीं के कुछ बहुत ज्यादा घरों की ही कहानियां हैं जो इन्होंने उन कहानियों को लिखा है, ऐसे कहती है। फिर अभी आगे वो कहती है कि इनके परिवार में जब लड़कियों की उम्र 16 साल होती थी और वो मैट्रिक पास कर चुकी होती, तो उसका विवाह कर दिया जाता। तो ऐसे ही इनकी जो 2 साल बड़ी बहन सुशीला जब मैट्रिक पास कर चुकी थी और उसकी उम्र 16 साल थी, तो उसका विवाह हो गया और वो विवाह करके कलकत्ते चली गई। जो और उनके 2 भाई थे, वो भी आगे की पढ़ाई के लिए वो भी किसी और शहर चले गए। तो इनके पिता का पूरा ध्यान जो है अभी मनु भंडारी पर आ गया। यानी अब जब इनके और भाई बहन थे, मनु भंडारी पर, यानी जो लेखिका पर इनके पिता का इतना ध्यान नहीं था। अब सब लोग, यानी 2 बेटियों का विवाह हो गया और 2 जो लड़के हैं वे पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए जब शहर चले जाते हैं, तो यहाँ पर मनु भंडारी पर सारा ध्यान जो है पिताजी का केंद्रित हुआ। और ये मनु भंडारी जी ये भी कह रही है कि यहाँ पर जब स्कूली शिक्षा के साथ साथ लड़कियों को रसोई की कुछ कामों में भी हाथ बढ़ाना चाहिए था अपनी माँ को, तो ऐसे कामों में वो जिस उम्र में जुड़ी होती है, लेकिन पिताजी जो है रसोई घर को जाने से मनु भंडारी जी को रोक दिया करते थे। और वो कहते थे कि जिस उम्र में लड़कियां स्कूली शिक्षा के साथ साथ घर का कुछ काम काज भी करती है, पाक शास्त्र को सीखती है, यानी रसोई के जो भी काम होते हैं उसे सीखती है, तो उस उम्र में जो है मनु के पिताजी यानी रसोई को जाने से रोक दिया था। पिताजी रसोई घर को ये कहते थे, यानी मनु भंडारी जी कह रहे हैं कि जब लड़कियां जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ जो है पाक शास्त्र में भी, यानी रसोई के और घर के कुछ काम काज जो सीखती है, उस उम्र में इनके पिता इसे रसोई को जाने के लिए मना कर दिए थे, क्योंकि वो बताते थे कि जो लड़कियां रसोई घर जाती है, यानी पहले तो रसोई घर को वो भटियार खाना कहते थे, भटियार खाना कहते थे, क्योंकि भटियार खाना
इसलिए कहते थे कि जो लड़कियां रसोई घर का कामकाज सीखती है वो ऐसा है कि उनकी जो कुशलता है, जो योग्यता है, लड़कियां रसोई घर जाना ऐसा है कि उनकी प्रतिभा और क्षमता को आग में झोंक देने जैसा है। यानी यहाँ पर पिताजी का कहना था कि रसोई घर में जाने से जो प्रतिभा होती है लड़कियों में, जो क्षमता होती है, वो आग में जलाने जैसा है। इसी वजह से मनु भंडारी को क्या है, रसोई घर को जाने से उनके पिता ने रोक दिया था, जाने के लिए आग्रह किया था। आगे वो कहती है कि आए दिन जो क्या है, कांग्रेस की पार्टी और अन्य पार्टियां इनके घर में आकर कुछ बहस चलती थी पिताजी के साथ। जब मनु भंडारी जी नाश्ता पानी चाय लेकर जब क्या है पिताजी को देने और अन्य लोग जो इनके घर में मेहमान आए थे उनको देने के लिए जाती, तो इनके पिता उसे वहीं पर रोक लेते और उसे पास बैठने के लिए कहते, वो भी देश की सारी खबरें जान ले। तो यहाँ पर पिताजी क्या है, पिताजी जब रोका करते तो मनु भंडारी वहां पर बैठती और देश की सारी खबरें उसे भी पता चल जाती। तो ये सिलसिला उसकी क्या है, मैट्रिक तक की थी। जब वो मैट्रिक से पास होकर जब वो फर्स्ट ईयर को आती है, तो फर्स्ट ईयर को जब वो आती है, इनके पिता इसे रोकते और देश की सारी खबरें इसे जानने को मिलती। और यहाँ पर जो शहादतें देश के लिए दी थी उन देशभक्तों की, और जो है किस तरह से वे भारतीय लोग जो है आंदोलन करते हैं, ये सारी बातों से वो क्या है अवगत होती और उसमें भी कुछ जोश जो है देश के प्रति इसके मन में क्या है उठते। इस तरह से 10वीं तक इसका हाल रहा। यानी वो बताती है मनु भंडारी जी की इस तरह से मैं देश की खबरें 10वीं कक्षा तक सुनी। जब मैं 10वीं कक्षा पास कर चुकी, फिर जो है फर्स्ट ईयर के लिए मैंने जब दाखिला लिया, उस वक्त जो हिंदी प्राध्यापिका थी जिसका नाम था शीला अग्रवाल, इनसे मनु भंडारी जी की भेंट होती है। पहले मनु कोई भी किताबें लेकर पढ़ती और उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे किस किताब को चुनना है, कैसे पढ़ना है, ऐसा मार्गदर्शन नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में इसका परिचय, यानी मनु भंडारी जी का जब परिचय शीला अग्रवाल से होता है, उन्होंने इन्हीं चुन चुन कर पढ़ने के लिए इन्हें किताबें दी और ये प्रेमचंद, आग्नेय जैसी और आदि लेखकों की इन्होंने जो भी है लेखकों की कहानियों को पढ़ा। फिर पढ़ी हुई किताबों पर जो है शीला अग्रवाल इनसे चर्चा करती और उनसे प्रश्न पूछती। इस तरह से जो है साहित्य के दायरे को क्या है शीला अग्रवाल ने मनु भंडारी जी के साहित्य के दायरे को उन्होंने बढ़ाया और देश के आंदोलन और देशभक्तों के बारे में भी बताया। तो इस तरह से शीला अग्रवाल जो इनकी अध्यापिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है मनु भंडारी जी के जीवन पर इनका था, क्योंकि इन्होंने साहित्य के दायरे को ही बढ़ाया। शीला अग्रवाल ने सिर्फ साहित्य के दायरे में प्रवेश करना ही नहीं सिखाया, साथ ही साथ जो साहित्यिक दायरा है उसे भी बढ़ाया। और पिताजी जो इसे देश की खबरें सुनने के लिए उनके साथ बिठाते, तब ये क्या है उसको सुना करती थी। अब क्या है शीला अग्रवाल ने इसको सक्रिय तौर पर उस आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा भी इनको अपनी प्राध्यापिका से मिलती है। तो वो बताती है कि अब क्या है वो भी जो देश के लिए जो एक चिंगारी, जो एक जोश इसके मन में होता है, यानी मनु भंडारी जी के मन में होता है, अभी क्या है शीला अग्रवाल ने उसे सक्रिय तौर पर भाग लेने के लिए क्या है प्रेरणा देती है। फिर वो आगे कहती है कि सन 46 और 47 में जो सभी जगह आंदोलन की एक लहर सी मची हुई थी स्वतंत्रता के लिए, सभी जगह हड़ताल और आंदोलन हुआ करते थे। तो शीला अग्रवाल की जो क्या है यहाँ पर हर एक युवा जो है घर नहीं बैठा करता था,
यानी वो भी घर से बाहर निकलकर आजादी के लिए भाग लिया करता था। तो मैं भी युवा थी। शीला अग्रवाल की जोशीली बातें और पिता के साथ बैठकर सुनी हुई बातें मेरे मन में एक लावा सा उत्पन्न कर चुका था। यानी देश के लिए वो भी कुछ करने के लिए तैयार हो गई। वो भी सक्रिय रूप से इन हड़तालों में और आंदोलन में भाग लेने के लिए क्या है, उसे एक पौरुष मिलता, यानी भाग लेने की एक प्रेरणा शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से मनु भंडारी जी को मिलता है। फिर क्या था, एक बावंडर देश में मचा हुआ था स्वतंत्रता के लिए। तो एक मनु भंडारी के मन में, क्योंकि जो पिताजी स्वतंत्रता तो दे चुके थे सिर्फ घर के अंदर बैठकर देश की खबरें सुनने के लिए, ना कि आंदोलन करके सड़कों पर घूमने के लिए, लेकिन अब जो है मनु भंडारी जी के मन में जो देश प्रेम जगा था और उसके लिए वे भी हड़ताल करने के लिए जब भी निकलती तो इन दोनों में यानी पिता और बेटी में टकराव होता। और इसी ये टकराव जो है मनु भंडारी जी की जब तक विवाह राजेंद्र से नहीं हुआ, यही टकराव पिता और बेटी में होता है। ये क्या है, सक्रिय तौर पर भाग लेती थी हड़तालों में, आंदोलनों में। मनु भंडारी जी आगे कहती है कि यश और प्रसिद्धि पिताजी की दुर्बलता थी और वो कहा करते थे कि सिद्धांतों से व्यक्ति विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। और वो क्या है, जब तक व्यक्ति जीवित हो, उसका नाम हो, उसे सम्मान मिले, तो इस तरह से पिताजी कहा करते थे। तो यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उसे इन्हीं 2 बार उनके पिता के क्रोध से भय लगता था। 1-2 ऐसी घटना थी कि उनको अपने पिता के भय से बहुत ज्यादा ही डर लगा था। तो पहली घटना ये थी कि जबकि इनकी कॉलेज से यानी मनु भंडारी जी के कॉलेज से एक पत्र, प्रधान अध्यापिका का एक पत्र जो है पिताजी के नाम आया, तो क्या है, पिताजी पत्र पढ़कर आग बबूला बन गए। यानी बहुत ज्यादा ही उनको क्रोध आ जाता है और वो क्या है, वो क्रोध से ये कहते हैं कि मेरे और भी 4 बच्चे पढ़ चुके हैं। पत्र पढ़कर पिताजी आग बबूला हुए और कहने लगे कि ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखेगी। मेरे और भी 4 बच्चे पढ़ चुके हैं, कहे किसी के खिलाफ इस तरह का पत्र नहीं आया, लेकिन ये लड़की ने ये क्या कर दिया। और यहाँ पर क्या है, मनु भंडारी के खिलाफ अनुशासनात्मक खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसके लिए ही एक पत्र प्रिंसिपल का आया था, क्योंकि ये डिसिप्लिन को तोड़ा करती थी, कॉलेज के हर एक डिसिप्लिन को तोड़ा करती थी, क्योंकि मनु भंडारी जी अनुशासन को तोड़ा करती थी। इस वजह से कॉलेज से एक पत्र आया था। तो यहाँ पर क्या है, जब पिता प्रिंसिपल से मिलने के लिए यानी प्रधान अध्यापिका से मिलने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर माँ से मनु भंडारी जी को ये बात पता चलती है कि वो गुस्से में भिनाते हुए कॉलेज गए हैं। तो यहाँ पर मनु भंडारी जी पड़ोस के घर में जाते हुए कहती है कि जब पिताजी का क्रोध शांत हो जाए तो जब आकर मुझे बुलाना, इस तरह से कहकर एक पड़ोसी के घर चली जाती है। तो यहाँ पर जब पिताजी प्रिंसिपल से मिलकर आए तो उनका क्रोध एकदम क्या है, शांत हो गया था, उनके मुंह का भाव बदल गया था, क्योंकि उनको वहां पर पता चलता है कि मनु भंडारी और इसी तरह की और 2 लड़कियों के एक इशारे पर सारी कॉलेज की लड़कियां क्लास छोड़कर क्या है बाहर आ जाती है। तो ये सुनकर और क्या है, सारी लड़कियां जुलूस निकालने लगती है, आंदोलन के लिए भाग लेने लगती है, इनकी सिर्फ इन 3 लड़कियों के कारण। उनमें से मनु भंडारी भी एक थी। तो यहाँ पर पिताजी इसको सुनकर उनके भाव जो है, उनका क्रोध जो है शांत हो जाता है, क्योंकि उस वक्त देश की पुकार यही थी। तो यहाँ पर वो ये प्रिंसिपल से कहते हैं कि स्थिति ये जो है, यानी आज देश की पुकार यही है, कहकर वहां से आ जाते हैं। अब उनका जो क्रोध था, उनके मुख पर एक प्रकार की प्रशंसा आ जाती है। जैसे ही माँ
इन्हीं मनु भंडारी जी से कहती है कि उनका जो है क्रोध चला गया है। मनु कहे डरते हुए जब घर आती है तो यहाँ पर उनके पिता की बातों पर उनका विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि क्या बात है कि तुम्हारी और दो लड़कियों की बात सुनकर सारी लड़कियां क्लास छोड़कर मैदान में इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पर ये बात सुनकर मनु के मन में एक प्रकार की यानी जो डर था, भय था, उसको वो भय निकल जाता है। वो कहती है कि ये पिताजी किस तरह से आग बबूला होकर गए थे, लेकिन पिताजी ने ही प्रिंसिपल से कहा था कि अब की ये स्थिति क्या है, देश की यही पुकार है। इस तरह से कहकर वो क्या है आ गए थे और अपनी बेटी पर भी उनको गर्व था, क्योंकि उनकी एक बात पर सारी लड़कियां क्लास छोड़कर क्या है जुलूसों में और आंदोलन में भाग लेती थी। तो यहाँ पर ये एक घटना जो मनु भंडारी जो बहुत डर चुकी थी उसका जिक्र करती है। तो मनु भंडारी जी और एक घटना का जिक्र करती है कि आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। यानी आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज और स्कूल, जो दुकानों के लिए हड़ताल जो है उसका आह्वान था। तो उसमें सक्रिय तौर पर मनु भंडारी जी ने क्या है भाग लेकर क्या है वहां पर हड़ताल मचा रही थी। तो इस हड़ताल मचाई और अजमेर के युवा जो हैं, कॉलेज के जो भी लड़के लड़कियां हैं, वो क्या है चौराहनी वहां पर चौराहे पर इकट्ठा होकर, बाजार में चौराहे पर इकट्ठा होकर भाषणबाजी की। तो पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने उस भाषण को सुना और फिर क्या है मनु के पिता के पास आए और कहने लगे कि उस मनु की तो मति मारी गई है, उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। तुमने लड़कियों को स्वतंत्रता दी, ये सही है, लेकिन वो क्या है अभी हड़ताल मचाते हुई, उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़ताल मचाते हुई घूम रही है। ये कहां तक लड़कियों के लिए सही है? आगे उस दकियानुसी मित्र ने कहा, हमारे और आपके घर की लड़कियों को ये सब शोभा देता है क्या? इस तरह से कहते हुए पिता की लू उतारी। तो तब इसको सुनकर पिताजी आग बबूला हो गए। ये सब मनु नहीं जानती थी। रात को जब वो घर आई, ये सब मनु नहीं जानती थी। रात में जब वो घर आई तो वहां पर क्या है आते ही एक प्रतिष्ठित जो वहां के एक नामदार जो क्या है अनामदार एक व्यक्ति थे, जो बेहद अंतराल और अभियत मित्र का नाम था डॉक्टर अंबालाल। अभित मित्र का नाम था। यानी एक प्रतिष्ठित, एक सम्मानित व्यक्ति जो अजमेर के थे, डॉक्टर अंबालाल क्या है जब मनु घर में प्रवेश करती है तो वो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू इस तरह से कहते हैं और कहते हुए उसकी तारीफों के पुल बांधते गए और पिताजी का जो क्रोध था वो शांत होता गया। और अंबालाल कहते हैं कि तुम इस घर से बाहर निकालो, यानी इस घर से तुम बाहर निकलो। और क्या आज मनु ने भाषण दिया, तुमने क्या वो सुना किस तरह से उसने भाषणबाजी की और उसकी तारीफ के पुल बांधते गए। तो यहाँ पर पिताजी का जो क्रोध था वो शांत होता गया और वो क्या है खुशी में, वो जो क्रोध है खुशी में बदलने लगा। और यहाँ पर मनु भंडारी जी कहती है कि पिताजी का क्रोध जो शांत होकर अब संतोष में बदल गया। अब जैसे जैसे मनु की तारीफें अंबालाल से सुनी, उनका जो संतोष था उनके चेहरे पर वो गर्व में बदलने लगा। अपनी बेटी पर उनको गर्व होने लगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो दकियानुसी मित्र ने पिताजी से इस तरह से कहा तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि बंद करो इस मनु का घर से बाहर निकल।
जब अंबालाल ने उसकी तारीफ की, यानी मनु भंडारी जी की तारीफ की, उसकी भाषण की तारीफ की और कहने लगे कि आप घर से बाहर निकलो, अपनी कहें घर के बाहर निकल कर कहें आप, यानी घर से बाहर निकलो, क्या कर रहे हो घर के अंदर बैठकर, इस तरह की बातें करते हुए धुआंधार जो तारीफ मनु भंडारी जी की करते हैं तो उनका संतोष जो है वो गर्व में बदल जाता है। तो ये दो घटना थी, जबकि मनु भंडारी जी बहुत भयभीत हो गई थी। इस दो घटनाओं का वो जिक्र करती है। जब मनु भंडारी जी अपनी माँ से दोपहर की बात के बारे में, जो पिताजी के क्रोध के बारे में जानती है, तब वो राहत की सांस लेती है। फिर यहाँ पर आगे वो कहती है कि जो डॉक्टर अंबालाल जी ने मेरी भाषण की जो प्रशंसा की, ये सिर्फ उनका स्नेह ही था। और उस वक्त क्या मैंने भाषण दिया होगा, जो मेरी उम्र भी इतनी कम थी, इस तरह से कहती है। सन 47 मई को शीला अग्रवाल जो हिंदी अध्यापिका थी, उसको कॉलेज वालों ने एक नोटिस थमा दिया, और क्योंकि उन्होंने लड़कियों को भटकाया और कॉलेज के अनुशासन को तोड़ने के आरोप में इसको नोटिस दे दिया, और क्या है, 3rd ईयर की जो भी क्लासेस थी उसको बंद करवा दिया, और 2-3 लड़कियों को कॉलेज को आने के लिए क्या है प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कॉलेज के बाहर रहकर भी हुड़दंग जो है बहुत ज्यादा ही मची, और विवश होकर अगस्त में 3rd ईयर को खोलना पड़ा। इस तरह से मनु भंडारी जी कहती है। लेकिन ये एक यहाँ तो शीला अग्रवाल को फिर से क्या है कॉलेज में लिया गया और 3rd ईयर को भी उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन ये जो खुशी थी, इसके सामने सबसे बड़ी खुशी, शताब्दी की सबसे जो बड़ी उपलब्धि थी, वो थी 15 अगस्त 1947 की। वो कहती है कि जो शीला अग्रवाल को फिर से कॉलेज में लिया गया और 3rd ईयर की क्लासेस भी जो शुरू हुई, इसकी खुशी तो हमें बहुत ज्यादा थी। लेकिन शताब्दी की जो है, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो प्राप्त हुई थी उस समय 15 अगस्त 1947 की जो स्वतंत्रता हमें मिली थी, उसके सामने ये खुशी फीकी पड़ गई। इस तरह से मनु भंडारी जी इस पाठ में कहती है। तो आपका जो ये कहानी, यह भी पाठ है, ये इतना ही था। अगली कक्षा में मैं आपको किसी और पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।